हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ फैक्ट्स जो आपके एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर हम पहले फैक्ट की बात करें जो अक्सर एग्जाम में आता है कि एक तरफ वो आपको क्रॉप दे देते हैं और एक तरफ वो आपको स्टेट दे देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्टेट बहुत बेहतरीन कर रहा है। तो अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन के मामले में यूपी जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्शन के लेवल पे काम कर रहा है। और यहाँ से एक और एक कह सकते हो कि एडिशनल फैक्ट है जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है कि अगर क्रॉप वाइज पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पानी जो है किस क्रॉप में यूज किया जाता है, तो आपने टिक करके आना है शुगर केन, ना कि राइस। राइस में क्या होता है कि बाढ़ बना दी जाती है, पानी को भर दिया जाता है। और शुगर केन में बाढ़ नहीं बनाई जाती है, चारों ओर पानी लगातार उसमें उसकी फील्ड में डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा पानी अगर यूज किया जाता है तो वो शुगर केन में यूज किया जाता है। उसके बाद आप जो है राइस टिक करके आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम कॉफी की बात करें जो कि आपके कर्नाटक में होती है आपकी, रबड़ की बात करें हम लोग, तो वो आपका केरला हो गया। और अगर हम टोबैको की बात करें तो वो आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अगर आंध्र प्रदेश नहीं लिखा होगा तो फिर आपने क्या टिक करके आना है, गुजरात को टिक करके आना है। गुजरात आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होती है जिसमें पानी बहुत कम यूज होता है, तब उस हालात में जो है आप मिलेट जो है वो टिक करके आएंगे। उसके बाद अगर एक और कोई फैक्ट है मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि लार्जेस्ट इरिगेटेड जो आपका एरिया है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है फार्मर्स को बहुत अच्छी है, तो उस हालात में आप पंजाब को टिक करेंगे, क्योंकि पंजाब में जो बोरवेल्स हैं एक एक खेत में दो या तीन बोरवेल्स अलग अलग डेप्थ पे उन्होंने कर रखे हैं। तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद बात की जाए कि लार्जेस्ट टैंक इरिगेशन जो है वो कहाँ पर होता है, टैंकों से जो है इरिगेशन किया जाता है, तो आपने टिक करना है तमिलनाडु। उसके बाद लार्जेस्ट वेल इरिगेशन जो है वो कहाँ पे होता है, आपके कुएं हैं बहुत ज्यादा वहां पर, जो गुजरात आप टिक करेंगे। और उसके बाद लार्जेस्ट नेट केनाल इरिगेशन के मामले में जम्मू एंड कश्मीर को आप लोग टिक करके आएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आउट ऑफ 28 स्टेट सबसे ज्यादा जो किसका आपके सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो किस स्टेट में आपका होता है, तो आपने टिक करना है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में अच्छा खासा जो है सिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर वहाँ पे साड़ियाँ से रिलेटेड जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा आपकी फैली हुई हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा बड़े एरिया में किस चीज की क्रॉप जो है वो लगाई जाती है, तो ये डाटा वैसे फ्रिक्वेंटली हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है, बट अभी लेटेस्ट अगर हम डाटा देखें तो सबसे बड़े एरिया में आपकी राइस लगाई गई है। क्योंकि राइस की जो खेती है, चावल की जो खेती है, वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, चाहे वो आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, खासतौर पे मानसून का जो पानी है, और ये वो स्टेट है जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स की जो रिवर है वो बहुत ज्यादा आती है, यानी कि हिमालयस की जो रिवर है वो बहुत ज्यादा आती है। जैसे कि ये हिमालयस की रिवर चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, यहाँ पर आपको हिमालयन रिवर्स दिखेंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर है, ठीक है, वो कौन सा स्टेट है, तब आपने केरला टिक करके आना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं।